हरे कृष्णा। बहुत सारे लोगों से हम कहते हैं कि आप भगवत गीता का अध्ययन करा करें, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवत गीता को पढ़ा करें। तो बहुत सारे लोग ये उत्तर देते हैं कि हम कई सालों से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, कई सालों से भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि एक पोता और दादा ये दोनों एक गांव में रहते थे और दादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ प्रभात में भगवत गीता का कथन करते थे। और दादा जब भगवत गीता का कथन करते थे तो पोता बड़े ही प्रेम से उसका श्रवण करता था। एक दिन पोते के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसका ये मन हुआ कि मैं भी अब रोज भगवत गीता का अध्ययन करूंगा, और उसने रोज भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो वो भगवत गीता का अध्ययन करता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उसने भगवत गीता का अध्ययन करना छोड़ दिया। तो दादा ने देखा और पोते से पूछा कि अब तुम भगवत गीता का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो पोते ने ये उत्तर दिया कि दादाजी, मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, रोज ही श्लोकों का उच्चारण करता हूँ, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आता, और समझ में अगर आ भी जाता है तो मैं भूल जाता हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ समझने की, याद रखने की, लेकिन मैं याद नहीं रख पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने से मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो दादा ने कहा, तुम मेरा एक काम करोगे? तो पोते ने कहा, जी दादाजी, आज्ञा करें। तो दादा ने कहा, वो टोकरी देख रहे हो? तो पोते ने कहा, हाँ जी, वो टोकरी जिसमें कोयला है। तो दादा ने कहा, हाँ, वो कोयला फेंको और उस टोकरी में मुझे पानी भर के ला दो नदी से। तो पोता बड़ा आज्ञाकारी था, उसने कोयले की टोकरी को फेंका, कोयले की टोकरी से सारा कोयला फेंक दिया और टोकरी लेके नदी किनारे चला गया। टोकरी बहुत गंदी थी, अंदर से बहुत काली थी, लेकिन दादाजी की आज्ञा थी कि पानी उसमें भर के लाना है। तो वो नदी किनारे गया और टोकरी को पानी में डाला, और जैसी पानी से टोकरी निकाली और थोड़ा सा ही आगे बढ़े तो टोकरी से सारा पानी गिर जाता था। फिर वो गया, फिर उसने टोकरी भरी, और फिर टोकरी भर के जब पानी से बाहर निकालता था और थोड़ा सा ही चलता था और पानी सारा टोकरी से निकल जाता था। इस तरह करके वो दादाजी के पास गया और दादाजी को कहा, दादाजी, क्या मैं बाल्टी में पानी भर लूं? तो दादाजी ने कहा, नहीं नहीं, टोकरी में ही भरना है। और वो फिर दोबारा गया और टोकरी को पानी में डाला और फिर टोकरी पानी से निकाली, और देखता है कि पानी फिर सारा टोकरी से निकल जाता है। उसने ये प्रैक्टिस 8 से 10 बार की और तंग होकर दादाजी के पास गया और दादाजी से कहा, दादाजी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? टोकरी में पानी कैसे आ सकता है और मैं कैसे भरूंगा टोकरी में पानी? आप बिना वजह मुझे तंग कर रहे हैं। तो दादाजी ने कहा, तुम्हें ये तंग करना नजर आ रहा है? तुम्हें टोकरी के अंदर अब कुछ नजर आ रहा है? तो उसने कहा, क्या? दादाजी का अच्छी तरीके से टोकरी को देखो। जब पोते ने टोकरी को देखा तो टोकरी जो अंदर से बहुत काली थी वो बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जैसे ही टोकरी पानी के संपर्क में आई और टोकरी स्वच्छ हो गई, टोकरी बिल्कुल साफ हो गई। तो दादाजी ने कहा कि जिस तरह टोकरी से पानी निकल जाता है, इसी तरह हमारी ही मन में, हमारी बुद्धि में इस संसार की बहुत विषय वासनाओं और विकार भरे हुए हैं, जिसकी वजह से भगवान की बातें और भगवान की कहावत हमारे जहन पे नहीं रहती। लेकिन बार बार इसका अध्ययन करने से, बार बार इसका पठन करने से, बार बार इसका श्रवण करने से हमारी इस मन रूपी टोकरी इस विषय वासनाओं से बिल्कुल साफ हो जाती है। तो आपने देखा कि उस बच्चे को पता भी नहीं चला, लेकिन टोकरी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इसी तरह हमारा मन जो इस संसार के विषय वासनाओं से भरा हुआ और काला हो चुका है, बार बार भगवान का श्रवण करने से, भगवान की कथाओं का अध्ययन करने से ये भी एक ना एक दिन स्वस्थ हो जाएगा। हरे कृष्ण।